हेलो साथियों, स्वागत है टॉप बुक समरी के इस यूट्यूब चैनल में। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका जवाब तुरंत हाँ होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप पूरी जिंदगी किसी और के सपने के लिए काम करते रहना चाहते हैं तो आप अंदर से मना कर देंगे। यही से इस किताब की असली शुरुआत होती है। हाउ टू गेट रिच किताब सीधे आपके दिमाग पर चोट करती है। यह किताब कोई मीठी बात नहीं करती। यह किताब सपने बेचने नहीं आई। यह किताब आपको एक कड़वा सच बताने आई है, और वह सच ये है कि नौकरी करके कोई भी इंसान सच में अमीर नहीं बनता। लेखक फेलिक्स डेनिस इस किताब में पहले ही पन्ने पर बता देते हैं कि यह किताब उन लोगों के लिए नहीं है जो जल्दी अमीर बनने का सपना देखते हैं। यह किताब उन लोगों के लिए है जो लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, जो अपने आराम को छोड़ सकते हैं, जो रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं और जो अपने दिमाग से सोचने की ताकत रखते हैं। फेलिक्स डेनिस खुद एक ऐसे इंसान रहे हैं जिन्होंने शून्य से करोड़ों बनाए। उन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा गंवाया, फिर दोबारा खड़ा हुए। इसलिए यह किताब किसी टीचर की थ्योरी नहीं है। यह एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने खेल को अंदर से देखा है। किताब का पहला बड़ा सबक यह है कि अमीरी का सपना सब देखते हैं, लेकिन कीमत बहुत कम लोग चुकाना चाहते हैं। लोग अमीर बनना चाहते हैं लेकिन देर तक काम नहीं करना चाहते। लोग अमीर बनना चाहते हैं लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते। लोग अमीर बनना चाहते हैं लेकिन असफलता से डरते हैं, और यही डर उन्हें पूरी जिंदगी मिडिल क्लास बनाए रखता है। फेलिक्स साफ कहते हैं कि अगर आप सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं तो यह किताब बंद कर दीजिए, क्योंकि सिक्योरिटी और अमीरी एक साथ नहीं चलती। जहां सिक्योरिटी होती है वहां ग्रोथ मर जाती है, और जहां ग्रोथ होती है वहां डर जरूर होता है। लेखक बताते हैं कि नौकरी आपको पैसा दे सकती है, आराम दे सकती है, इज्जत दे सकती है, लेकिन कभी आजादी नहीं दे सकती। नौकरी में आपकी कमाई की एक लिमिट तय होती है। आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, आपकी सैलरी किसी और के हाथ में होती है। इस किताब का सबसे बड़ा हुक यही है। आप अमीर तब नहीं बनते जब आप मेहनत करते हैं। आप अमीर तब बनते हैं जब आप सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम वही बना सकता है जो मालिक की तरह सोचता है। फेलिक्स डेनिस कहते हैं कि असली अमीर वही बनता है जो मालिक बनता है, जो अपने फैसले खुद लेता है, जो अपने नुकसान की जिम्मेदारी खुद उठाता है, और जो अपने फायदे का पूरा हक भी खुद रखता है। किताब में एक जगह लेखक बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को देखा, बहुत होशियार लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, लेकिन उनमें से ज्यादातर इसलिए अमीर नहीं बन पाए क्योंकि उनमें एक चीज की कमी थी, और वह चीज थी भूख। भूख का मतलब खाने की भूख नहीं। भूख का मतलब है अंदर की आग, कुछ कर दिखाने की जलन, आराम से नफरत, और औसत जिंदगी से गुस्सा। फेलिक्स कहते हैं कि अगर आपको सुबह उठते ही बेचैनी नहीं होती, अगर आपको लगता है कि जो चल रहा है वही ठीक है, तो आप कभी अमीर नहीं बनेंगे, क्योंकि अमीरी बेचैनी से पैदा होती है। यह किताब यह भी सिखाती है कि पैसा अपने आप किसी के पास नहीं आता। पैसा उन्हीं के पास जाता है जो उसे संभाल सकते हैं, जो फैसले ले सकते हैं, और जो अकेले खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको भीड़ से अलग सोचना होगा। आपको वही काम करना होगा जो ज्यादातर लोग नहीं करना चाहते। लंबे घंटे काम करना, बिना गारंटी के मेहनत करना, और बिना तारीफ के आगे बढ़ते रहना। किताब का यह हिस्सा बहुत कड़वा है, लेकिन बहुत सच्चा है। फेलिक्स कहते हैं कि अगर आपको तारीफ चाहिए, अगर आपको सुरक्षा चाहिए, अगर आपको तालियां चाहिए, तो आप गलत रास्ते पर हैं। असली अमीर पहले अकेला होता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसके फैसलों पर सवाल उठते हैं, लेकिन वही इंसान आगे चलकर मिसाल बनता है। यह किताब आपको यह भी समझाती है कि पैसा कोई बुरी चीज नहीं है। गरीबी को महान बनाना एक झूठ है। गरीबी दुख देती है, सीमाएं बनाती है, और इंसान को कमजोर करती है। फेलिक्स कहते हैं कि पैसा आजादी देता है, पैसा विकल्प देता है, पैसा आपको अपनी शर्तों पर जीने की ताकत देता है, और यही वजह है कि पैसा कमाना गलत नहीं है। यह सिर्फ शुरुआत है। अभी आगे लेखक बताएंगे सही बिजनेस कैसे चुना जाए, गलत पार्टनर कैसे आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं, और अमीर बनने के बाद सबसे बड़ी गलतियां क्या होती हैं। फेलिक्स डेनिस अब आपको एक बहुत खतरनाक सच बताते हैं। वह कहते हैं कि ज्यादातर लोग मेहनत की गलत जगह चुन लेते हैं। लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसी चीज पर मेहनत करते हैं जिसका कोई स्केल नहीं होता, जिसका कोई फैलाव नहीं होता, और जहां मेहनत का पैसा सीधे मेहनत से जुड़ा होता है। लेखक समझाते हैं कि अगर आपकी कमाई सीधे आपके समय से जुड़ी है,
तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि दिन में आपके पास सीमित घंटे हैं और वही आपकी कमाई की सीमा बन जाती है। यहीं से किताब बिजनेस की सोच सिखाना शुरू करती है। फेलिक्स कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको ऐसी चीज बनानी होगी जो आपके बिना भी चले, जो आपके सोते समय भी पैसा बनाए और जो हर बार ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। वह बताते हैं कि बिजनेस का मतलब दुकान खोलना नहीं होता, बिजनेस का मतलब है वैल्यू बनाना, ऐसी वैल्यू जो लोग बार बार खरीदना चाहें। किताब में एक गहरा सबक दिया गया है। अगर आप किसी समस्या को हल कर रहे हैं तो लोग आपको पैसा देंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी मेहनत बेच रहे हैं तो आप हमेशा मजदूर ही रहेंगे। फेलिक्स अपने अनुभव से बताते हैं कि उन्होंने पब्लिशिंग बिजनेस इसलिए चुना क्योंकि उसमें एक बार बनाई गई चीज बार बार बिक सकती थी। एक मैगजीन लाखों लोगों तक जा सकती थी और वही असली ताकत थी। यहां लेखक यह भी साफ करते हैं कि हर बिजनेस आपके लिए नहीं है। आपको वही बिजनेस चुनना चाहिए जहां आपकी रुचि हो, जहां आप लंबे समय तक टिक सकें और जहां आप दूसरों से बेहतर कर सकें। फेलिक्स कहते हैं कि पैसा भागने वालों के पीछे नहीं जाता, पैसा उन्हीं के पास जाता है जो किसी चीज में डूब जाते हैं, जो अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाने में लग जाते हैं। किताब में एक बहुत जरूरी चेतावनी भी दी गई है। गलत पार्टनर आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। लेखक कहते हैं कि पार्टनरशिप शादी से भी ज्यादा खतरनाक होती है। वह बताते हैं कि पार्टनर तभी बनाना चाहिए जब सामने वाला वही दर्द सहने को तैयार हो, वही रिस्क उठाने को तैयार हो और वही सोच रखता हो। अगर आपका पार्टनर सिर्फ पैसे के सपने देख रहा है लेकिन काम से डरता है तो उससे दूर रहिए, क्योंकि मुश्किल समय में वही आपको छोड़कर जाएगा। फेलिक्स अपने जीवन की गलतियों को छुपाते नहीं। वह बताते हैं कि कैसे गलत लोगों पर भरोसा करके उन्होंने पैसा भी खोया, समय भी खोया और मानसिक शांति भी खोई। यह किताब आपको यह भी सिखाती है कि अमीर बनने का रास्ता सीधा नहीं होता। इस रास्ते में गलत फैसले होंगे, नुकसान होगा और कई बार आप खुद पर शक करेंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि जो इंसान इन पलों में भी खड़ा रहता है वही आगे चलकर जीतता है। फेलिक्स कहते हैं कि असफलता से डरना सबसे बड़ी गरीबी है। जो लोग असफलता से डरते हैं वही पूरी जिंदगी सुरक्षित लेकिन छोटे फैसले लेते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि अमीर लोग अलग तरह से सोचते हैं। वे पैसे को खर्च नहीं मानते, वे हर फैसले में यह देखते हैं, यह फैसला मुझे आगे कहां ले जाएगा, यह फैसला मेरी आजादी बढ़ाएगा या घटाएगा। फेलिक्स साफ कहते हैं कि दिखावे पर खर्च करना मूर्खता है। महंगी चीजें, स्टेटस दिखाना और दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश, यह सब आपको अंदर से गरीब बनाए रखता है। असली अमीर शुरुआत में साधारण जीवन जीते हैं। वे पैसा बचाते हैं, पैसा लगाते हैं और पैसा बढ़ाते हैं। किताब का यह हिस्सा बहुत जरूरी है क्योंकि यहां लेखक बताते हैं कि पैसा आने के बाद क्या नहीं करना चाहिए। फेलिक्स कहते हैं कि जैसे ही पैसा आता है इंसान का अहंकार बढ़ जाता है और वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाता है। अहंकार आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। आप सोचने लगते हैं कि आप कभी गलत नहीं हो सकते और यही सोच आपको गिरा देती है। लेखक बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई अमीर लोगों को गिरते देखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे खुद को अजेय समझने लगे थे। यह किताब बार बार यह याद दिलाती है कि अमीरी मंजिल नहीं है, अमीरी एक जिम्मेदारी है। अगर आप पैसे को संभालना नहीं जानते तो पैसा आपको संभाल लेगा। अब फेलिक्स डेनिस उस जगह आते हैं जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। लोग सही मौके का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब सब साफ हो जाएगा तब शुरुआत करेंगे, जब रिस्क कम होगा तब कदम उठाएंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा समय कभी नहीं आता। फेलिक्स साफ बताते हैं कि सही मौका नाम की कोई चीज नहीं होती। मौका वही होता है जहां आप खड़े हैं, जो साधन आपके पास हैं और जो जानकारी आपको अभी मिली है। अमीर वही बनता है जो अधूरी जानकारी के साथ भी फैसला ले लेता है। किताब में बताया गया है कि रिस्क से भागने वाला इंसान कभी बड़ा नहीं बनता। रिस्क लेने का मतलब बेवकूफी नहीं होता। रिस्क लेने का मतलब होता है सोच समझकर डर के साथ आगे बढ़ना। डर रहेगा तो आप सतर्क रहेंगे और सतर्कता ही आपको जिंदा रखती है। फेलिक्स अपने अनुभव से बताते हैं कि उन्होंने कई बार ऐसा काम शुरू किया जिसके फेल होने के पूरे चांस थे, लेकिन उन्होंने पहले ही मन में मान लिया था कि अगर गिरा तो सीख लेकर फिर उठूंगा। यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। यह किताब यह भी समझाती है कि हर रिस्क लेना जरूरी नहीं होता। अक्लमंदी इसमें है कि कौन सा रिस्क आपके भविष्य को मजबूत करेगा
और कौन सा रिस्क सिर्फ आपकी ईगो को खुश करेगा। अमीर इंसान ईगो के लिए नहीं खेलता, वह कंट्रोल के लिए खेलता है। लेखक बताते हैं कि कई लोग इसलिए बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि वे हर मौके पर कूद पड़ते हैं, हर नई चीज में पैसा डालते हैं, बिना यह सोचे कि क्या यह उनके रास्ते से जुड़ा है या नहीं। फेलिक्स कहते हैं कि फोकस अमीरी का सबसे बड़ा हथियार है। जो इंसान एक ही दिशा में सालों तक चलता है, वही इंसान कुछ ऐसा बना पाता है जो दूसरों के लिए नामुमकिन लगता है। किताब में समय को लेकर भी बहुत गहरी बात कही गई है। लेखक कहते हैं कि समय आपका सबसे कीमती संसाधन है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। जो इंसान अपना समय गलत लोगों पर, गलत कामों पर और बेकार की बातों पर खर्च करता है, वह खुद अपनी अमीरी को मार देता है। फेलिक्स यह भी कहते हैं कि अमीर लोग हर चीज खुद नहीं करते, वे सही लोगों को ढूंढते हैं, उन्हें सही जगह बैठाते हैं और खुद सबसे जरूरी फैसलों पर ध्यान देते हैं। किताब यह सिखाती है कि सब कुछ खुद करना बहादुरी नहीं है। कई बार सब कुछ खुद करना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जो इंसान जिम्मेदारी सौंपना सीख जाता है, वही इंसान बड़ा खेल खेल पाता है। लेखक अपने जीवन से उदाहरण देते हैं कि कैसे उन्होंने सही लोगों को आगे बढ़ाया और खुद पीछे रहकर सिस्टम बनाया। वही सिस्टम आगे चलकर मशीन की तरह पैसा बनाने लगा। यह हिस्सा आपको यह भी समझाता है कि अमीर बनने का मतलब आराम की जिंदगी नहीं होता। शुरुआत में यह और भी कठिन हो जाती है। काम बढ़ता है, दबाव बढ़ता है और अकेलापन भी बढ़ता है। फेलिक्स कहते हैं कि अगर आप अकेलेपन से डरते हैं तो आप मालिक बनने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि फैसले हमेशा अकेले लेने पड़ते हैं और उनके नतीजे भी अकेले ही झेलने पड़ते हैं। किताब का यह भाग मानसिक मजबूती पर बहुत जोर देता है। लेखक कहते हैं कि पैसा दिमाग से बनता है, हाथ से नहीं। अगर आपका दिमाग कमजोर है तो पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। वह बताते हैं कि आलोचना, मजाक और असफलता ये सब रास्ते का हिस्सा हैं। जो इन्हें सह नहीं पाता वह बीच में ही टूट जाता है। फेलिक्स कहते हैं कि जो लोग आपकी शुरुआत में हंसते हैं, अक्सर वही लोग आपकी सफलता पर चुप हो जाते हैं। इसलिए लोगों की राय को अपनी दिशा मत बनने दीजिए। यह किताब बार बार यह याद दिलाती है कि अमीर बनने का रास्ता भीड़ से होकर नहीं जाता। यह रास्ता अकेले चलना सिखाता है, अपने फैसलों पर खड़ा रहना सिखाता है और अपनी गलती स्वीकार करना सिखाता है। फेलिक्स डेनिस अब उस सच पर आते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। वह सच ये है कि पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन पैसा संभाल कर रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वे पैसा कमा नहीं पाते, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि वे पैसा संभालना नहीं जानते। किताब बताती है कि जैसे ही पैसा आता है, इंसान का व्यवहार बदलने लगता है। लोगों पर भरोसा बढ़ जाता है, खर्च करने की आदत बदल जाती है और दिमाग धीरे धीरे आराम ढूंढने लगता है। यही वह पल होता है जहां असली खतरा शुरू होता है। फेलिक्स कहते हैं कि पैसा आने के बाद सबसे पहला दुश्मन आलस बनता है। आप सोचने लगते हैं कि अब सब हो गया, अब मेहनत की जरूरत नहीं, लेकिन यही सोच आपकी मेहनत की नींव को कमजोर कर देती है। लेखक बताते हैं कि अमीर बने रहना एक रोज का काम है। यह कोई एक बार का लक्ष्य नहीं। आपको हर दिन खुद को साबित करना पड़ता है, हर दिन अपने फैसलों पर नजर रखनी पड़ती है और हर दिन अपने अहंकार को काबू में रखना पड़ता है। किताब में साफ कहा गया है कि अगर आप खुद को सबसे होशियार समझने लगते हैं तो समझ लीजिए आप गिरने वाले हैं, क्योंकि बाजार किसी को माफ नहीं करता, न अनुभव को, न नाम को, न दौलत को। फेलिक्स अपने अनुभव से बताते हैं कि उन्होंने कई बार खुद को गलत साबित होते देखा, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं माना कि अब सीखने की जरूरत नहीं। यही आदत उन्हें बाकी अमीर लोगों से अलग बनाती है। यह किताब यह भी बताती है कि पैसा रिश्तों की असली परीक्षा लेता है। जब आप ऊपर जाते हैं तो बहुत लोग आपके आसपास आ जाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग सच में आपके अपने होते हैं। फेलिक्स कहते हैं कि अमीर इंसान को अकेलापन स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि हर कोई आपकी सोच नहीं समझ सकता, हर कोई आपके फैसलों का बोझ नहीं उठा सकता। लेखक चेतावनी देते हैं कि पैसा आने के बाद दिखावे से दूर रहिए, क्योंकि दिखावा आपको गलत फैसलों की तरफ ले जाता है। महंगी चीजें खरीदना, लोगों को प्रभावित करना और खुद को साबित करना, यह सब अमीरी की नहीं बल्कि डर की निशानी है। किताब सिखाती है कि असली अमीर वही होता है जो सादा जीवन जीता है, जो पैसे को काम पर लगाता है और खुद पर्दे के पीछे रहता है।
फेलिक्स कहते हैं कि पैसा एक औजार है, यह लक्ष्य नहीं। अगर आपने पैसे को ही लक्ष्य बना लिया तो आप कभी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे, और असंतुष्ट इंसान गलत फैसले करता है। यह किताब यह भी समझाती है कि अमीर बनने का मतलब दूसरों से ऊपर होना नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखना है, अपनी इच्छाओं पर, अपने गुस्से पर और अपने डर पर। लेखक बताते हैं कि जो इंसान खुद को कंट्रोल करना सीख लेता है वही पैसा भी कंट्रोल कर पाता है, बाकी सब सिर्फ भाग्य के भरोसे चलते हैं। फेलिक्स कहते हैं कि अमीरी का असली मजा तब आता है जब आप यह तय कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे, किसके साथ करेंगे और कब करेंगे। यह आजादी ही असली दौलत है, बाकी सब सिर्फ नंबर हैं। किताब का यह हिस्सा आपको जमीन से जोड़े रखता है। यह आपको याद दिलाता है कि जितना ऊपर आप जाएंगे उतना ही मजबूत आपकी नींव होनी चाहिए। फेलिक्स डेनिस किताब के अंत से ठीक पहले एक बहुत गहरी परत खोलते हैं। यह वह हिस्सा है जहां पैसा पीछे चला जाता है और इंसान सामने आ जाता है। यहां लेखक आपको अमीर बनने की तकनीक नहीं, बल्कि अमीर बनने की कीमत समझाते हैं। वह कहते हैं कि इस सफर में सबसे ज्यादा जो चीज टूटती है वह होती है आपकी मासूमियत। शुरुआत में आप दुनिया को जैसा समझते हैं, धीरे धीरे वह नजरिया बदलता चला जाता है। आप सीखते हैं कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर सलाह आपके भले के लिए नहीं होती। फेलिक्स बताते हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे लोग आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। कोई आपके पैसे के लिए, कोई आपके नाम के लिए और कोई आपकी ताकत के लिए। अगर आप लोगों को पढ़ना नहीं सीख पाए तो पैसा आपको कमजोर बना देगा। यह किताब सिखाती है कि अमीर इंसान को शक करना सीखना पड़ता है, लेकिन इतना नहीं कि वह कड़वा हो जाए, और भरोसा करना सीखना पड़ता है, लेकिन इतना नहीं कि वह मूर्ख बन जाए। लेखक कहते हैं कि यह संतुलन सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि भरोसा टूटने के बाद दिल सख्त हो जाता है और सख्ती के बाद इंसान अकेला पड़ जाता है। फेलिक्स अपने जीवन से बताते हैं कि कई बार उन्होंने जानबूझकर नुकसान उठाया, सिर्फ इसलिए कि वह खुद को इंसान बनाए रख सकें, क्योंकि हर लड़ाई जीतने से इंसान मजबूत नहीं बनता। कई बार छोड़ देना ज्यादा समझदारी होती है। यह किताब यह भी बताती है कि अमीर बनने के बाद समय की कीमत बदल जाती है। अब 1 घंटा सिर्फ 1 घंटा नहीं रहता, वह आपकी जिंदगी का टुकड़ा बन जाता है। इसलिए अमीर इंसान समय बहुत सोच समझकर खर्च करता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपना समय हर किसी को देने लगे तो आपकी सबसे कीमती संपत्ति बिखर जाएगी और फिर पैसा भी आपको नहीं बचा पाएगा। यह हिस्सा यह सिखाता है कि सीमाएं बनाना जरूरी है। लोगों के साथ, काम के साथ और खुद के साथ बिना सीमाओं के आजादी भी बोझ बन जाती है। फेलिक्स बताते हैं कि उन्होंने कई बार ऐसे काम छोड़े जो बहुत पैसा दे सकते थे, लेकिन उनकी शांति छीन लेते, और यही फैसले उन्हें अंदर से मजबूत बनाते गए। यह किताब यह भी सिखाती है कि हर जीत दिखाने की चीज नहीं होती। कुछ जीतें सिर्फ आपके लिए होती हैं, जिन्हें छुपाकर रखना ही बेहतर होता है। लेखक कहते हैं कि जो इंसान हर बात दुनिया को बताना चाहता है वह या तो बहुत असुरक्षित होता है या बहुत खाली। असली अमीर चुप रहता है, वह बोलने से ज्यादा देखता है और दिखाने से ज्यादा समझता है। फेलिक्स बताते हैं कि जैसे जैसे आप सफल होते हैं, आपका अतीत आपको पकड़ने की कोशिश करता है। पुरानी आदतें, पुराने डर और पुराने रिश्ते, अगर आपने उन्हें समझकर छोड़ा नहीं तो वे आपको वापस नीचे खींच लेंगे। यह किताब यह भी बताती है कि माफी देना खुद के लिए जरूरी होता है, क्योंकि गुस्सा आपको अंदर से खा जाता है और अंदर से कमजोर इंसान पैसा संभाल नहीं पाता। लेखक कहते हैं कि माफी का मतलब भूलना नहीं, माफी का मतलब है खुद को हल्का करना। यह हिस्सा यह समझाता है कि अमीर बनने के बाद आपको खुद के साथ अकेले बैठना सीखना पड़ता है। अगर आप खुद के साथ शांति से नहीं बैठ सकते तो भीड़ में भी आपको चैन नहीं मिलेगा। फेलिक्स कहते हैं कि ज्यादातर लोग खामोशी से डरते हैं, क्योंकि खामोशी में सवाल आते हैं और सवाल जवाब मांगते हैं। यह किताब यह भी बताती है कि अमीर इंसान को हार स्वीकार करना आना चाहिए, क्योंकि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं। कुछ लड़ाइयां आपको इंसान बनाए रखने के लिए हारनी पड़ती हैं। लेखक बताते हैं कि उन्होंने कई बार पीछे हटना चुना, क्योंकि आगे बढ़ने की कीमत बहुत ज्यादा थी और वह कीमत वह चुकाना नहीं चाहते थे। यह हिस्सा आपको यह सिखाता है कि असली ताकत हमेशा आगे बढ़ने में नहीं होती, कई बार रुक जाने में होती है। फेलिक्स कहते हैं कि जब आप रुकना सीख लेते हैं तभी आप सच में कंट्रोल में आते हैं, और यही कंट्रोल आपको लंबे समय तक मजबूत बनाए रखता है। अब किताब उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां सवाल पैसा नहीं रह जाता,
सवाल जिंदगी बन जाता है और जवाब आपको खुद ढूंढना होता है। फेलिक्स डेनिस। अब उस सवाल पर आते हैं जो हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर उठता है। अगर पैसा सब कुछ नहीं है तो फिर इतना संघर्ष क्यों? अगर अमीर बनने के बाद भी परेशानी रहती है तो फिर यह दौड़ किस लिए? यहीं से किताब का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है और कहानी गहरी हो जाती है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि पैसा आने के बाद जिंदगी अपने आप ठीक हो जाएगी, सारे डर खत्म हो जाएंगे, सारी उलझनें मिट जाएंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा सिर्फ समस्याओं का रूप बदलता है, समस्याएं खत्म नहीं करता। फेलिक्स अपने अनुभव से बताते हैं कि जब वह गरीब थे तब पैसे की चिंता थी, और जब वह अमीर बने तब फैसलों की चिंता शुरू हो गई। तब यह डर शुरू हो गया कि कहीं सब खो न जाए, कहीं गलत कदम सब कुछ बर्बाद न कर दे। यह किताब साफ शब्दों में कहती है कि अमीर बनने के बाद सबसे जरूरी काम होता है संतुलन बनाए रखना। अगर आप सिर्फ पैसा ही पैसा सोचते रहेंगे तो धीरे धीरे आप खुद से दूर होते जाएंगे, आप अपनों से दूर होते जाएंगे और अंदर से खाली हो जाएंगे। लेखक बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई ऐसे लोग देखे जिनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके चेहरे पर शांति नहीं थी, उनकी आंखों में नींद नहीं थी और उनके दिल में सुकून नहीं था। फेलिक्स कहते हैं कि पैसा आपको विकल्प देता है, लेकिन विकल्पों का बोझ भी देता है। अब हर फैसला आपकी जिम्मेदारी होता है, अब किसी और को दोष देने का मौका नहीं होता। यह किताब यह भी समझाती है कि अमीर इंसान को खुद के लिए नियम बनाने पड़ते हैं, क्योंकि जब सीमाएं बाहर से नहीं होती तो इंसान अंदर से बिखरने लगता है। लेखक बताते हैं कि अमीर बने रहने के लिए अनुशासन सबसे जरूरी होता है। समय का अनुशासन, खर्च का अनुशासन और सोच का अनुशासन। अगर आप अपने समय पर नियंत्रण नहीं रखते तो पैसा भी आपको कंट्रोल करने लगता है। अगर आप अपने खर्च पर नियंत्रण नहीं रखते तो पैसा आपके हाथ से फिसलने लगता है। फेलिक्स कहते हैं कि असली अमीर वही होता है जो यह तय कर सकता है कि उसे क्या नहीं करना है, क्योंकि हर मौका पकड़ना समझदारी नहीं, कई बार मना करना ही सबसे बड़ा फैसला होता है। यह किताब यह भी बताती है कि अमीर इंसान को हर किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर मदद सही नहीं होती। कुछ मदद लोगों को कमजोर बना देती है और कुछ रिश्तों को जहरीला बना देती है। लेखक कहते हैं कि दया और कमजोरी में फर्क होता है। अमीर इंसान को दयालु होना चाहिए, लेकिन बेवकूफ नहीं। फेलिक्स बताते हैं कि उन्होंने कई बार सिर्फ इसलिए पैसा नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता था कि वह पैसा किसी की जिंदगी नहीं बदलेगा, बल्कि उसकी आदतों को और खराब करेगा। यह किताब यह भी सिखाती है कि पैसा आपकी असली पहचान को बाहर ले आता है। अगर आप अंदर से लालची हैं तो पैसा आपको और लालची बना देगा। अगर आप अंदर से डरपोक हैं तो पैसा आपको और असुरक्षित बना देगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि अमीर बनने से पहले खुद को जानना जरूरी है, अपनी कमजोरियों को समझना जरूरी है और अपनी सीमाओं को स्वीकार करना जरूरी है। फेलिक्स कहते हैं कि जो इंसान खुद से झूठ बोलता है वह पैसा संभाल नहीं पाता, क्योंकि पैसा सच मांगता है, हर फैसले में, हर रिश्ते में, हर खर्च में। यह किताब यह भी बताती है कि अमीर इंसान को अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पैसा खराब सेहत को ठीक नहीं कर सकता। अगर शरीर टूट गया तो दौलत भी बेकार हो जाती है। लेखक बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में यह गलती की। उन्होंने काम को सब कुछ बना लिया और सेहत को नजरअंदाज किया, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ा। यह हिस्सा आपको यह सिखाता है कि अमीर बनने की दौड़ में खुद को मत खोइए, क्योंकि अगर अंत में आप ही नहीं बचे तो सारी कमाई बेकार हो जाती है। फेलिक्स कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ काम और पैसे का नाम नहीं, जिंदगी अनुभवों का नाम है, रिश्तों का नाम है और खुद से जुड़ने का नाम है। यह किताब यह भी बताती है कि असली सफलता वही होती है जहां आप अपने फैसलों के साथ शांति से सो सकें, जहां आपको किसी को धोखा न देना पड़े और जहां आपको खुद से नजरें न चुरानी पड़े। लेखक कहते हैं कि बहुत लोग अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन अपने सिद्धांत खो देते हैं, और यही सबसे महंगी कीमत होती है। फेलिक्स साफ कहते हैं कि पैसा आपके मूल्यों से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर पैसा आपके फैसलों को चलाने लगे तो समझ लीजिए आप हार रहे हैं। यह किताब यह भी सिखाती है कि कब रुकना है यह जानना भी उतना ही जरूरी है जितना कब आगे बढ़ना। हर खेल हमेशा नहीं खेला जाता। समझदार वही होता है जो सही समय पर किनारे हट जाए। लेखक बताते हैं कि उन्होंने खुद यह फैसला लिया जब उन्हें लगा कि अब और दौड़ने की जरूरत नहीं, अब जो है उसे संभालना ज्यादा जरूरी है। यह सोच बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग कभी संतुष्ट नहीं होते।
और यही असंतोष उन्हें अंदर से खा जाता है। फेलिक्स कहते हैं कि संतुष्टि आलस नहीं होती, संतुष्टि समझदारी होती है, यह जानना कि कितना काफी है। यह किताब यह भी बताती है कि अमीर बनने के बाद अगली पीढ़ी की जिम्मेदारी शुरू होती है। अगर आप बच्चों को सिर्फ पैसा देकर चले गए तो आपने उन्हें कमजोर बना दिया। लेखक कहते हैं कि बच्चों को संघर्ष से पूरी तरह बचाना उन्हें जिंदगी के लिए अयोग्य बना देता है। असली विरासत पैसा नहीं, सोच होती है, अनुशासन होता है और सही मूल्य होते हैं। फेलिक्स कहते हैं कि अगर आप अपनी सोच अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाए तो आपकी दौलत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। यह किताब अंत की तरफ आते हुए एक बहुत गहरी बात कहती है कि अमीर बनने का मतलब जिंदगी जीतना नहीं, जिंदगी को समझना है। अगर आपने पैसा कमा लिया लेकिन खुद को नहीं जाना तो आपने कुछ भी हासिल नहीं किया। अगर आपने आजादी पाली लेकिन शांति खो दी तो सौदा गलत था। फेलिक्स कहते हैं कि असली जीत वही है जहां पैसा आपका नौकर हो और आप उसके मालिक, जहां आप काम इसलिए करें क्योंकि आपको अच्छा लगता है, न कि इसलिए क्योंकि आपको मजबूरी है। यह किताब यहीं पर एक चक्र पूरा करती है। शुरुआत में उसने आपको झकझोरा, फिर उसने आपको सिखाया और अंत में उसने आपको रोककर सोचने पर मजबूर किया। अब सवाल यह नहीं है कि आप अमीर बनेंगे या नहीं, सवाल यह है कि आप किस तरह के अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए नहीं, लेकिन अगर आप आजादी, समझ और संतुलन चाहते हैं तो यह किताब आपको रास्ता दिखाती है। यह पूरी यात्रा आसान नहीं, यह अकेली है और कई बार दर्दनाक भी है, लेकिन अगर आप इस रास्ते पर टिक गए तो अंत में आपको सिर्फ पैसा नहीं मिलेगा, आपको खुद पर भरोसा मिलेगा, आपको अपनी जिंदगी पर कंट्रोल मिलेगा। यही इस किताब का असली संदेश है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर यह वीडियो आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर गया तो समझ लीजिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक आईना था। ऐसी ही गहरी और सच्ची किताबों की पूरी सीरीज के लिए टॉप बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे सच्ची बात कौन सी लगी।